मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे बनाते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डाटा और टाइप्स ऑफ डाटा, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और उससे रिलेटेड टर्म्स। वेलकम टू बीजे स्कॉलर मैथ क्लासेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाटा। जब कोई भी रिसर्चर एक डाटा कलेक्ट करता है कैंडिडेट से, तो वो डाटा नंबर की फॉर्म में हो सकता है। किसकी फॉर्म में हो सकता है? कोई नंबर हो सकता है, और वो कोई नेम हो सकता है, और कोई फिगर हो सकती है। यानी कि इट कैन बी एनीथिंग लाइक नंबर। नंबर हो जाए 2 3 4, या जैसे राम श्याम, इस तरह से कोई नेम भी हो सकता है, कोई फिगर हो सकती है। तो दैट इज कॉल्ड डाटा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी डाटा वो होता है जो रिसर्चर डायरेक्ट कैंडिडेट से लेता है, यानी कि जो डाटा बिल्कुल फर्स्ट टाइम लिया जाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। जैसे हम किसी के पास गए और हमने उससे जो क्वेश्चंस पूछे, तो वो डाटा जो हमने कलेक्ट किया दैट इज नोन एज प्राइमरी डाटा। जैसे मान लो मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैं किसी कैंडिडेट के पास जाके उससे जो डाटा कलेक्ट करूंगा दैट इज नोन एज प्राइमरी डाटा। सेकेंड डाटा इज सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो हम कैंडिडेट से डायरेक्ट नहीं लेते, बल्कि उसका डाटा कहीं और से लेते हैं। मान लो हम यूट्यूब पे ही देखते हैं, तो यूट्यूब का जो डाटा हमें मिलता है दैट इज ए सेकेंडरी डाटा, क्योंकि हम कैंडिडेट से डायरेक्ट तो ले नहीं रहे हैं, हम यूट्यूब से ले रहे हैं। तो इस तरह का डाटा जो हम डायरेक्ट कैंडिडेट से कलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि किसी और के थ्रू कलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा में क्या हो सकता है कि जैसे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं लाइब्रेरी में जाके। किस में कलेक्ट कर रहे हैं? लाइब्रेरी में जाके। तो लाइब्रेरी में अगर हम कोई डाटा ले रहे हैं तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी डाटा। होप यू विल क्लियर अबाउट द प्राइमरी डाटा एंड द सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा मीन्स जहाँ से हम कैंडिडेट से डायरेक्ट डाटा लेते हैं, और सेकेंडरी डाटा वो होता है जहाँ हम कैंडिडेट से डायरेक्ट ना लेके किसी और के थ्रू डाटा को कलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डाटा। उसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि डाटा को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। हमने एक डाटा कलेक्ट किया, उसको हमने नोट कर लिया। जैसे मान लो मेरे पास डाटा था कि किस क्लास में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने उस डाटा को क्या कर दिया? लिख दिया कि ये मेरे पास टोटल क्लास है जिसमें इस तरह से स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इस डाटा को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस डाटा को प्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है ऑर्डर्ड एरे, दूसरा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऑर्डर्ड एरे का क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर्ड एरे। ऑर्डर्ड एरे का मतलब है कि डाटा को हम अरेंज कर लेंगे या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में और या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले स्मॉलर डाटा। अगर हम इस सेट की बात करें तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू है 5। फिर हम क्या करेंगे? 5 से बड़ी वैल्यू देखते हैं कितनी है? 10, और 10 भी 2 बार आया हुआ है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? 20, 20 भी 2 टाइम्स है, 20 20। उसके बाद 30, ये भी 2 टाइम है, 30 30। और फिर क्या हो गया? 40। इसमें एक फिगर हमारे पास रह गई है 15। इस 15 को यहाँ बीच में लिख देंगे। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड एरे। ऑर्डर्ड एरे में हम डाटा को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्डर्ड एरे। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं कि हर डाटा की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो डाटा कितनी बार आया हुआ है। अगर हम इसको ध्यान से देखें इस डाटा को, तो इस डाटा में आपको दिखेगा, और हम एक टेबल बना लें कि जैसे 5 कितनी बार आया हुआ है? 1 टाइम। 10 कितनी बार आया हुआ है? 2 टाइम। इसी तरह से 20 कितनी बार आया हुआ है? 2 टाइम। 30 कितनी बार आया हुआ है? 2 टाइम। और 40 कितनी बार आया हुआ है? 1 टाइम। और बीच में से 15 फिर रहेगा, 15 कितनी बार आया हुआ है? 1 टाइम। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हर डाटा की फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो कितनी बार आया। फॉर एग्जांपल 20 देखें तो कितनी बार आए? 2 बार। 30 कितनी बार आया? 2 बार। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको सीखते हैं आगे।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे, इसको समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी है कि वेरिएबल क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो क्वांटिटी है जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं। जैसे अभी हमने देखा था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। अब वेरिएबल के भी दो टाइप होते हैं, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। जैसे हम डिस्क्रीट का मतलब होता है कि वो आइटम यूनिक है, उन आइटम्स के बीच में कोई और वैल्यू लाई नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स को देखो, अब किसी क्लास में 10 स्टूडेंट हो सकते हैं या 11 हो सकते हैं, बट 10 और 11 के बीच में कुछ नहीं हो सकता है। तो इस तरह की क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिस्क्रीट क्वांटिटी। अब हम मान लो हाइट की बात करें, अब हाइट क्या हो सकती है, 5 फुट, 5.1 हो सकती है, 5.2 सेंटीमीटर हो सकती है, या 10.3 सेंटीमीटर, 10.4 सेंटीमीटर। जो इस तरह की क्वांटिटी होती है कि एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच की सारी वैल्यूज को अगर हम काउंट करते हैं तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। देख रहे हो ना यहाँ पे, जैसे 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, इस तरह की जो क्वांटिटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस क्वांटिटी। और डिस्क्रीट में क्या होगा, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी क्लास में। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी आइटम कितने नंबर ऑफ टाइम्स आकर करती है। इसको भी हम दो वे से बना सकते हैं, एक है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट में क्या है, जैसे हमने दोबारा लिख लेते हैं, कुछ डाटा हमारे पास दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है, जैसे 5, 10, 10, 10, फिर 20, 25, फिर 30, फिर 30, फिर 30। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको दोनों टाइप के ऑप्शंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले लिखते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में क्या करेंगे, जो भी आइटम दी हुई है उनको अलग से मेंशन कर लेंगे। 5, 10, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे 25, फिर लिखेंगे 30, दिस वन। और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लेंगे। जैसे 5 कितनी बार आया हुआ है, एक बार, 10 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार, 20 1 बार, 25 1 बार, और 30 कितनी बार है, 3। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको एक टेबल की फॉर्म में लिख देंगे, इसको एक प्रॉपर टेबल बना के लिख देंगे, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है दूसरी है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हम एक ग्रुप बनाएंगे। जैसे हमने ग्रुप बना दिया, मान लो 0 से लेकर 10 तक का, फिर हमने क्या बना दिया, 10 से लेकर 20 तक का, फिर बना दिया 20 से लेकर 30 तक का। तो इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं ग्रुपिंग, कि हम एक ग्रुप बना लेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब इसमें ध्यान से देखो, 0 से लेकर 10 तक कितनी फ्रीक्वेंसी होंगी, इसमें 10 को इंक्लूड नहीं करना होता है, तो इसमें वैल्यू आ गई हमारी 1, ठीक है। और 10 से 20 में कितनी होगी, 20 इंक्लूड नहीं करेंगे तो इसमें कितनी होगी, 3। और 20 से 30 तक में कितनी होगी, 20 से 30 तक में 20 हो गया, 25 हो गया तो 2 होगी। इसी तरह से 30 से 35 वाले में कितनी हो जाएगी, 30 से 40 वाले में हो जाएगी 30 वाली सारी, ये होगी हमारी 3। तो इस तरह से हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। ग्रुप का मतलब है कि हमने एक ग्रुपिंग कर ली है। वो ग्रुपिंग आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो, कहीं पे 10 का, 5 का, 6 का, 8 का। आपको टोटल कितने ग्रुप बनाने हैं और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उस पर डिपेंड करते हुए हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। इसको और समझते हैं आगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ, कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले एग्जांपल दिया हुआ है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मैंने पहले ही बताया है, इसमें हम सभी नंबर ऑफ आइटम्स को अलग अलग से लिख लेंगे और उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी आई हुई है वो लिख लेंगे। अब देखो, एक क्लास में मान लो बच्चों के मार्क्स आए हुए हैं, हमने मार्क्स मान लिए, पहले बच्चे के मान लो आए 75, फिर आए हैं 80,
फिर आए हैं 83, फिर आए हैं 77, फिर आए हैं 78, फिर आगे 75, फिर आ गया 77, फिर आगे 83, फिर आगे 86। इस तरह से एक क्लास में बच्चों के मार्क्स आए हुए हैं। अब हम इसको कैसे, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ मार्क्स लिख लेते हैं, ये मार्क्स हैं बच्चों के। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे पहले। ये हमने टेबल बना ली, राइट। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे मार्क्स। ठीक है, अब मार्क्स लिखे हैं। अब देखो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। 75 मार्क्स, चेक कर लिया। यहाँ पे हम एक नया कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज नोन एज टैली बार। इसमें जैसे पहली वैल्यू आई है 75, तो इसके लिए एक मार्क कर देंगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है 80, तो फिर 80 को यहाँ लिख लेंगे, इसके नीचे भी एक मार्क कर देंगे। फिर क्या आ गया 83, इसके नीचे भी 83 लिखेंगे यहाँ पे, और इसके नीचे भी एक बार लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर क्या आ गया 77, 77 को भी यूँ का लिख दो, इसके नीचे भी एक बार लगा दो। फिर क्या आ गया 78, 78 को लिख लो यूँ का यूँ, एक बार लगा दो इसका। 78 के बाद क्या आया है 75, 75 हम पहले भी लिख चुके हैं, तो इसके साथ ही हमें क्या करना है, एक बार और लगा देना है 75 के साथ ही। फिर 77 भी आया हुआ है, तो इसके साथ एक बार और लगा दो। फिर क्या आया हुआ है 83, इसके साथ एक बार लगा दो। और फिर क्या आया हुआ है 86, 86 को नया लिख दो, इसके नीचे एक बार लगा दो, राइट। अब आप देख सकते हो कितने बार लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से स्टूडेंट काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इनके आगे क्या करो, इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दो। फ्रीक्वेंसी कैसे लिखोगे, इसको आप टोटल करके लिख दो। कितने बार लगे हुए हैं 2, कितने बार हैं 1, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 1। तो इस तरह से हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। अगर हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इस तरह का डाटा दिया हुआ है, तो उसकी हम क्या बना सकते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी कि जो फ्रीक्वेंसी थी उसके दो टाइप हमने किए हुए थे, एक डिस्क्रीट और एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। अब ग्रुप का देखते हैं नेक्स्ट। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो टाइप की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। पहला है डिस्क्रीट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल और दूसरा है कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको समझने के लिए हम एक डाटा सेट ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, ये मार्क्स हैं बच्चों के दिए हुए हैं, और यहाँ पे हम मार्क्स लिख लेते हैं। जैसे हमने मार्क्स लिख के मान लो 72, फिर हमने लिख लिया 73, 75, 78, फिर हमने लिख दिया 80, 82, 83, फिर मान लो 75 आ गए, फिर 85 आ गए, फिर 79 हो गए, फिर 93 हो गए, 94 हो गए, 98 हो गए। ये टोटल काउंट कर लेते हैं कितने स्टूडेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लिख लेते हैं। 75 हो गए, 74 हो गए, 13 14 और एक और लिख देते हैं 83 हो गए, राइट। अब हमें इसको दो वे से डिजाइन करना है, एक है डिस्क्रीट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल और एक है कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको डिस्क्रीट को समझते हैं पहले कि डिस्क्रीट में हमें क्या करना है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू कितनी है। अगर मिनिमम वैल्यू आप देखोगे तो 72 है सबसे कम, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, ये दी हुई है 98, राइट। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इसमें दोनों में डिफरेंस है 26 का। अब आपको ये देखना है कि कितने कितने नंबर्स की ग्रुपिंग करनी है, कितने कितने नंबर्स की ग्रुपिंग करनी है। आपको 5 5 की करनी है, 6 6 की करनी है। मान लो आप 5 5 की ग्रुपिंग करना चाहते हो या 6 6 की ग्रुपिंग करना चाहते हो, तो आप किस तरह से करोगे। अब ये 26 वैल्यू दी हुई है, मान लो आप 6 6 की ग्रुपिंग करना चाह रहे हो, यानी कि आप टोटल कितने ग्रुप बनाना चाह रहे हो 6।
तो इसको 6 से डिवाइड कर लोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, 4 पॉइंट समथिंग होगी, 6 चौके 24 और 4.3। तो हम क्या करेंगे, 5-5 के ग्रुप बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 5-5 के ग्रुप बना लेंगे। इससे 4.3 आया ना, तो इसको क्या करेंगे, 5-5 की ग्रुपिंग कर लेंगे। कैसे ग्रुपिंग करेंगे, 72 से लेकर 77, इसमें देखोगे 72, 73, 74, 75, 76, 76 तक लेंगे, 5-5 की ग्रुपिंग करनी है तो। नेक्स्ट ग्रुपिंग ले लेंगे हम 77 से 81, फिर 82 से 86, फिर 87 से 91, फिर 92 से 96 और फिर 97 से 101। अब देखो कितने ग्रुप बन गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ग्रुप बन गए हमारे। अब इसमें डिस्क्रीट क्या है, सबसे पहले आप डिस्क्रीट को समझने की कोशिश करें। हमने ग्रुपिंग तो कर ली, इसमें डिस्क्रीट ये होता है कि ये जो इसकी हायर वैल्यू है 76 और नेक्स्ट वाले की वैल्यू 76 नहीं है बल्कि इससे नेक्स्ट वैल्यू है 77। तो इस वैल्यू को, इस सीरीज को हम एक नया नाम भी देते हैं, इसको बोलते हैं इनक्लूसिव। क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव का मतलब है जो ये पहली वैल्यू दी हुई है 72 से लेकर 76, तो 72 और 76 इसमें दोनों इंक्लूडेड हैं। क्या है, दोनों इंक्लूडेड है। अब इसमें से आप डाटा देखोगे 72 से 76 का डाटा अगर हम निकालेंगे तो पहले इस पे टैली बार लगा लेंगे। अब 72 देखो, 72 1, फिर 73 भी इसी के अंदर आएगा, 75 भी इसी के अंदर आएगा, 78 किस में जाएगा, इस वाले में, राइट। फिर 80 भी हमारा इसी लाइन में जाएगा, 83 नेक्स्ट वाले में आएगा, फिर 75 फिर इसमें जाएगा, राइट। फिर 85 इसमें आएगा, 79 इस वाले में जाएगा, 93 जाएगा हमारा इस ग्रुप में, फिर 94 वो भी इसी में जाएगा, 98 नीचे वाले ग्रुप में जाएगा, 75 अब दोबारा से 75 आ गया तो 4 के बाद इसको एक क्रॉस कर देते हैं, ये 5वां माना जाता है। उसके बाद 74 आ गया, 74 भी हमारा इसी ग्रुप में जाएगा, और उसके बाद आ गया 83 क्या आ गया, ये वाला। इसको लिखना बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो हमने टेबल बनाई है, यानी कि जो पहला क्लास इंटरवल बनाया है 72 से 76, तो उसके बीच में आने वाली सभी आइटम्स को इसके बीच में एक एक टैली लगाते जाएंगे। टैली इज नथिंग, जस्ट यू पुट ए बार। ये क्यों लगाते हैं, इससे रिकॉर्ड करना आसान हो जाता है और हमें इजीली पता भी रहता है, 1 बाय 1 हम लगाते जाते हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दो, क्या करो, फ्रीक्वेंसी लिख दो इसकी। कैसे लिखोगे, फ्रीक्वेंसी लिख दो टोटल करके। फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, 4 और 1 5 और 1 6, इसकी कितनी बनेगी 3, इसकी कितनी बनेगी 3, इसकी होगी 0, इसकी होगी 2, इसकी होगी 1, गिन लो, 6 और 3 9, 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, टोटल वैल्यू हमारी टैली होगी, ये 15 होगी। अब इसको डिस्क्रीट क्यों बोलते हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि डिस्क्रीट इसलिए बोलते हैं कि इस वाली क्लास का अगले वाले क्लास से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है इसके बीच में, राइट। अगर हम इसके बीच में रिलेशनशिप बना दें तो इसको बोलेंगे कंटिगुअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, कंटिगुअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें होता कैसे है, इसमें सिंपली उसमें भी लिखेंगे क्लास वैसे ही बनाएंगे, बट इसमें कंटिन्यूटी दे देंगे। क्या कंटिन्यूटी देंगे, जैसे 72 से 77, फिर 77 से 82, फिर 82 से 87, फिर 87 से 92, और फिर 92 से 97, और 97 से 102। अब यहाँ पे देखोगे इसको 77 जो इसकी अपर लिमिट है वो लास्ट वाले की लोअर लिमिट है, राइट। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस को हम बोलते हैं
कंटिग्युअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव। इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव, राइट। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें वैल्यू क्या आएंगी? इसमें 72 से लेकर 77, यानी कि 77 इसमें इंक्लूड नहीं होता है, 77 नेक्स्ट वाले में इंक्लूड होता है। समझ आ गई? 77 वाला, तो इसकी वैल्यू देखोगे तो सेम ही आएंगी, 72 से 77 देखो, यानी कि 77 ही लेना। तो 72 से 76 कितनी थी हमारी? वही वैल्यू बन गई हमारी 6। फिर क्या बन गई? 3। फिर कितनी बन गई? 3। फिर 87 से 92 कितनी बन गई? 0। और उसके बाद 92 से 97 2, और इसकी कितनी बन गई? 1। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी टोटल? 50, राइट। बट इसमें फर्क क्या होगा कि इसमें कंटिन्यूटी होगी, इसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज भी बोलते हैं, और पहले वाली को हम क्या बोलते थे? इनक्लूसिव, राइट। इससे नेक्स्ट देखते हैं। इससे नेक्स्ट दिया हुआ है कि अगर कोई भी हमारे पास डिस्क्रीट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल दी हुई हो तो उसको कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक सीरीज लिख लेते हैं जो किस में दी हुई है? डिस्क्रीट में दी हुई है, ठीक है। कैसी दी हुई है? डिस्क्रीट में। मैं एक छोटी सी टेबल से आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो यहां पे टेबल दी हुई है 1 से लेकर 10, फिर क्या दिया हुआ है? 11 से लेकर 20, और फिर दिया हुआ है 21 से लेकर 30, और फिर 31 से लेकर 40, राइट। अब इसमें क्या दिया हुआ है? 1 से 10, 11 से 20, और साथ में क्या दी हुई है? इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। जैसे मान लो यहाँ पे 5, ये 4, ये 8, ये 3, और इसमें क्या दिया हुआ है? ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया, और ये हमारी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसमें सिंपल सा फार्मूला ये रहता है कि आप इसको चेक कर लो। अब इसके बीच में और नेक्स्ट के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, ठीक है। कितना डिफरेंस है? 1। तो हमें क्या करना है, इससे पहले वाली वैल्यू में 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन गया? 0.5। तो इससे पहले वाली वैल्यू में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि ये बन जाएगा 0.5, और लास्ट वाली वैल्यू में 0.5 ऐड कर दो। क्या करना है हमें? अब देखो हमारे पास क्या था? 1 और 10, तो ये जो पहले वाली वैल्यू है इसमें से माइनस कर दो, कितना? 0.5, और इस वाले में क्या करो? प्लस कर दो 0.5, तो कितना बन जाएगा? 10.5, और ये बन जाएगा 0.5। इसी तरह से सब में करना है। तो इसमें नेक्स्ट में करोगे तो क्या आएगा? ठीक है, इसमें से 0.5 आपको कम करना है, तो ये क्या बन गया? 10.5, और नेक्स्ट क्या बन गया? 20.5, फिर क्या बन जाएगा? 20.5 टू 30.5, फिर ये क्या बन जाएगा? 30.5 टू 40.5। तो इसको इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली मतलब कि जो डिफरेंस है उसका आधा कर लो, उतनी वैल्यू पहले वाले में ऐड कर दो, सॉरी पहले वाले में सब्ट्रैक्ट कर दो जो लोअर लिमिट है, और अपर लिमिट में उतना ही मैटर, यानी कि उतनी ही वैल्यू ऐड कर दो। इस तरह से हम कर सकते हैं, राइट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होती है? इसके लिए भी हमें एक डाटा से समझना पड़ेगा। हमारे पास मार्क्स का इंटरवल दिया हुआ है, मान लो ये मार्क्स दिए हुए हैं, राइट, और एक उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। अब जैसे इसमें दिया हुआ है 0 से लेकर 10, फिर 10 से लेकर 20, फिर 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 3, 8, 9, राइट। अब क्या करेंगे हम? इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें टेबल बनानी है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। और एक बात ये ध्यान रखनी है, मैंने सिंपली लिख दिया, आपको इसको टेबल के फॉर्मेट में ही रखना है, यानी कि प्रॉपरली आपको टेबल बना के दिखानी है, कभी ऐसे ही छोड़ा हूं। क्या करना है? प्रॉपरली टेबल बना के रख लो इसको। और यहां पे लिख देंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट।
अब इसमें क्या लिखें, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली वैल्यू हमें यूं क्यों लिखनी होती है, दूसरे में क्या करना होता है कि हमें इन दोनों को ऐड करना है 5 और 3 को, तो ये क्या बन जाएगी 8, फिर 8 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 16, और 16 को 9 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 25। इसको बोलते हैं हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। इसको हम एक दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिसको बोलते हैं हम लेस देन। क्या बोलते हैं, लेस देन फॉर्म। लेस देन फॉर्म में जैसे हम इसमें लिखेंगे कि लेस देन 10 कितने स्टूडेंट्स हैं, इसको भी एक टेबल की फॉर्मेट में लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहां पे हमारे मार्क्स हैं और यहां पे लिख देता हूं लेस देन। लेस देन जैसे 10, तो लेस देन 10 कितने स्टूडेंट्स हैं 5, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अब देखो लेस देन 20 कितने होंगे, लेस देन तो 20 यहां तक के टोटल हो जाएंगे, तो 5 + 3 कितने हो जाएंगे 8, और 8 क्या है, इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से लिखेंगे हम लेस देन 30। अब लेस देन 30 कितने होंगे, ये 8 और जोड़ लो, कितने हो गए 8 और 8 16, तो 16 हो गए। और अब लेस देन 40 लिखेंगे तो ये कितने हो गए 25। यानी कि इसको हम लेस देन की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेस देन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको एक फॉर्म में और लिखा जा सकता है, उसको बोलते हैं हम मोर देन। किस तरह से लिखेंगे उसमें, मोर देन। इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करके ही मैं लिख रहा हूं, ये मोर देन कैसे लिखेंगे। अब इसमें भी ऐसे ही टेबल बना लो, पहले बना ली, इस टेबल को आराम से लिख लो। अब यहाँ पे क्या लिखना है, मार्क्स हैं और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है। अब देखो मोर देन 0 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 0, यानी कि जिसके 0 से ज्यादा नंबर आए, ये तो ये सारे के सारे होंगे, यानी कि टोटल आप जोड़ सकते हो, तो ये टोटल वैल्यू कितनी बनेगी 25। ठीक है, मोर देन 0 वाले आएंगे। अब मोर देन 10 वाले देखते हैं, मोर देन 10 वाले कौन से होंगे, मोर देन 10। अब देखो मोर देन 10 वाले कौन से होंगे, ये नीचे नीचे वाले, ये सारे मोर देन 10 वाले हैं। देख रहे हो 9 और 8 17 और 3 20। और मोर देन 20 वाले कौन से होंगे, ये नीचे नीचे वाले 17 हो गए। और मोर देन 30 वाले कौन से होंगे 9। मोर देन 10 वाले कौन से होंगे, सॉरी मोर देन 0 वाले क्या होंगे, सारे के सारे हो गए, क्योंकि सारे मोर देन 0 हैं, 0 से लेकर तो 25 के 25 हो गए। अब मोर देन 10, 10 से ज्यादा वाले कौन से हो गए, नीचे वाले हो गए, 8 और 3 11 और 9 20, बिल्कुल ठीक है। अब मोर देन 20 वाले कौन से हो गए, ये दोनों वाले, तो 8 और 9 17। और मोर देन 30 वाले कौन से हो गए 9। तो इस तरह से मैंने इसमें आपको डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं इसमें। नेक्स्ट में मैं आपको सम सोल्व करवाऊंगा जो एग्जांपल्स और एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे। बहुत सारे सम मैं आपको बताऊंगा। ये चैप्टर सबसे आसान पड़ता है। हमने डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा से यहाँ शुरू किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डाटा को प्रेजेंट करने के 2 वे हैं, एक ऑर्डर्ड एरे और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑर्डर्ड एरे में तो सिंपली आप डाटा को क्या कर देते हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देते हो। उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चलते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए आपको पहले 2 चीज़ें स्टडी करनी है कि वेरिएबल कैसा है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। और फ्रीक्वेंसी टेबल हम कैसे बना सकते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट को हम बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन सब को आपने टेबल की फॉर्म में ही बनाना है जब भी बनाना है, राइट। उसके बाद देखा हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं। एक मार्क्स का डाटा दिया हुआ है और इसमें हमने टैली बार को इंट्रोड्यूस कर दिया। हर डाटा के ऊपर एक एक टैली हमें लगाते जाना है, इससे हमारा काम इजी हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा डिस्क्रीट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का दूसरा नाम इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव में क्या होता है कि जो क्लास इंटरवल है उसकी
हाईएस्ट वैल्यू और लोअर वैल्यू उसी क्लास में इंक्लूड होती है, उसका नेक्स्ट क्लास से कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है, इसलिए इसको इंक्लूसिव भी बोलते हैं। इसके बाद हमने देखी कि जिसमें दोनों के बीच में रिलेशन हो उसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। उसके बाद हमने सीखा कि डिस्क्रीट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल को ग्रुप कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमने स्टडी किया था कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। पहले हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई, फिर उसी फ्रीक्वेंसी टेबल की हेल्प से हमने उसको दूसरे वे में लिखना देखा कि हम उसको लेस देन की फॉर्म में और मोर देन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से रिलेटेड बहुत सारे सम आपको करवाऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको सभी टॉपिक बिल्कुल आराम से एक एक करके समझाए जाएंगे। थैंक यू।